श्रोता मित्रों, आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है। यह माँ के आशीर्वाद का रूप है। माँ के स्कंद माता स्वरूप को शास्त्रों में इस तरह परिभाषित किया गया है। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा गया है। इसकी एक कहानी है कि माता का एक बेटा था जिसका नाम स्कंद था। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में कुमार और शक्तिधर कहकर भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहक के नाम से भी संबोधित किया गया है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि पूजन के 5वें दिन की जाती है। स्कंद माता आग की देवी हैं। इस 5वें दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मातृत्व रूपिणी देवी की 3 आँख और 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाईं तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई रहती हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माता का वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। यह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं में सुलभ हो जाता है। यानी कि देवी मोक्ष प्राप्ति में निर्णायक भूमिका में रहती हैं। स्कंद माता की उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं में हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं देवी को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज
एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव माता के चारों ओर परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। माँ स्कंद माता का मंत्र है, ओम देवी स्कंद माताये नमः। भक्तगण नव दुर्गा पूजा के 5वें दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और मैया को भी पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। यह रंग खुशी एवं उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। माता को केले का भोग लगाया जाता है, यानी माता को केले पसंद हैं। स्कंद माता का ग्रह बुध और पसंदीदा फूल पीला गुलाब है। मित्रों, इस तरह माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा यही समाप्त होती है। श्रोता मित्रों, दर्शक मित्रों, अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को सब्सक्राइब का बटन दबाकर लाइक एवं सब्सक्राइब करें। माता जी के छठे स्वरूप यानी कात्यायनी स्वरूप पर अगली वीडियो के साथ कल आपसे फिर से रूबरू होंगे। आपकी सपरिवार कुशलता की कामना। जय माता दी।